इस संसार के सबसे बड़े ज्वेलर बैठे हुए महेश जी, जिनका नाम है हरिराम श्री राम। और ये राम मंदिर के बारे में दो शब्द कुछ बोलिए, क्या लगा आपको? नहीं थोड़ा सा हमारी जिंदगी में राम मंदिर बन गया, ये कम है, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि हमारी जिंदगी में बनेगा, पर मोदी की मेहरबानी है कि उसकी बन गया। और आगे आने वाले समय में राम मंदिर क्या करेगा? एकता लाएगा सब देश में, सुख शांति समृद्धि आएगी। बहुत बड़ी बात कही महेश जी ने, उनका धन्यवाद है कि इन्होंने बड़ी अच्छी मुश्किल से बात करते हैं। लाओ सरदार जी का अपना राम मंदिर के बारे में जीवन। देखिए आज इनका बहुत कौन सा जन्मदिन है आज आपका? अच्छा, इनका पता नहीं है, लेकिन ये टपके हुए थे, पैदा नहीं हुए थे ये भगवान की तरह। आप बताइए ये राम मंदिर के बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छे विचार है, बहुत अच्छी जगह बताइए। और मोदी जी ने जो किया बहुत बढ़िया किया, हिस्टोरिकल प्लेस बना और लोगों को जाने आने का मौका मिलेगा। इनको एक नई बात बता रहा हूँ मैं, जिनको याद नहीं होगा, सबसे ज्यादा निहंगों ने काम किया। हाँ, सारा जो मंदिर तोड़ा है, मस्जिद तोड़ी थी जो निहंगों का बहुत बड़ा सहयोग था। लोगों को बहुत कम लोगों को पता है ये बात। इससे सरदार एक होते 1 लाख के बराबर माना जाता है। ठीक है, हमारे बीच में 1.25 लाख के बराबर। अभी हाथ खराब हो रहा है ना, कोई बात और मैं दे दूंगा यार। ये जो कि यहाँ पे क्लास चल रही है पिछले कितने साल हो गए? गुरु जी कितने साल हो गए? 50 गुरु जी कितने साल हो गए? जगमोहन ने शुरू कराई थी ना यहाँ पे, 60 साल हो गए हैं। और इनके जो मामा जी थे, इनका भी नाम लिखो, काम आएंगे। इनके मामा जी ने बहुत सहयोग दिया। क्या नाम था उनका? खाने की चीज़ है रोज नाइट अपने मामा किससे थे? अरे वहाँ कोई आता था मामा जी हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु श्री राकेश सिंह जी। हाँ जी, सही नाम है। आपकी क्या राय है, देश में क्या समय आने वाला है? देश में बहुत अच्छा समय आ रहा है और ये जो राम राज्य की तरफ अग्रसर हो रहा है, इससे मेरे को सबको मैं समाज में देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है बहुत। और बड़ा अच्छा सौहार्द वातावरण बन रहा है और आनंद ही आनंद है इसमें। 22 तारीख को स्पेशल दिवाली हम मनाई थी, उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। अयोध्या ही बना दी। 22 तारीख को हमने यहाँ पे हनुमान चालीसा का जो आपने पाठ किया था और उसके उपलक्ष्य में, और सबको आनंद आया, सबने बहुत तारीफ करी। और मोदी जी जैसे हमारे को और बहुत सारे बंदे चाहिए, खाली मोदी से नहीं, कम से कम 200 मोदी चाहिए हमारे को, तो अपने काम और आगे तक चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा और अच्छा काम हो रहा है। कोई भेदभाव नहीं है समाज में, सब ये योग स्थल है। गुरु जी सबको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, सबको कहते हैं भाई सुबह टाइम से आओ, योग करो, व्यायाम करो, भगवान से जुड़ जाओ। योग भी भगवान से जोड़ने का एक रास्ता है। योग का मतलब ये जोड़ना आत्मा को परमात्मा को, तो ये आत्मा से परमात्मा को जुड़वा रहे हैं। आजकल बहुत सुंदर काम हो रहा है। देखो हनुमान जी के बहुत भक्त हैं ये। हाँ जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद श्री राम, धन्यवाद। ये मंगल सिंह जी हैं, अयोध्या दिल्ली जा रही है। हमारे तो बीजेपी वाले जा रहे कार्यकर्ता, परसों भी ट्रेन गई है हमारी। अभी परसों गए हैं हमारे RSS, ये 8826 जो है जुड़े हुए हैं ना, काफी बंदे पूरे ट्रेन में। देखिए हमारे बीच में दिल्ली जल बोर्ड के रिटायर्ड ऑफिसर हैं श्री मंगल सिंह जी। इनकी रुचि इतनी ज़्यादा है कि ये 1500 लोगों को, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं आप? अयोध्या 500 लोगों को लेके जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, क्यों इतना आपको आकर्षण है, क्यों लेके जा रहे हैं? उसके पीछे कोई खास कारण बताइए, इनसे पूछिए क्या कारण है, बताइए मंगल सिंह। खास कारण क्या कि ये विश्व की एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर बना है और पूरे विश्व के अंदर इसका नाम हुआ है, तो इसलिए श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जो इतने सालों से टेंट में थे, अब वो अपना स्थान उन्होंने विराजमान किया है, तो उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। 1 हफ्ते के लिए वहीं राम कथा होगी और वहीं अयोध्या में हम सब उनके दर्शन करेंगे रोज। देखिए कैसे कैसे लोग हैं जो कह रहे 1 हफ्ता वहीं रहेंगे राम के। लोगों को बहुत से लोग ऐसे हैं जो कितना विरोध कर रहे थे उद्घाटन का, और बाद में राम के आते ही सारे उथल पुथल मच गई। हाँ, पूरी उथल पुथल मच गई। देखो वो कहते हैं कि जी हमें भी बुलाओ। देखो रेड्डी भी कह रहे हम भी राम भक्त हैं, जबकि विरोध कर रहे थे वो। तमिलनाडु में विरोध था, सब जगह विरोध था। तो हमारे आशुतोषानंद जी हैं, उनकी वहाँ पे राम कथा है। अच्छा 28 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक।
अच्छा चलो आएंगे। तो तो हम वहीं पर ही अपना देखिए, हमें मंगा सिंह जी से प्रेरणा लेना चाहिए कि लोग एक दिन के लिए घर से निकलते हैं, राम के अंदर कितनी प्रेम और कितनी सद्भावना है कि 7 दिन वहाँ रहेंगे और कथा सुनेंगे राम के ऊपर। तो ये सब लोगों को एक उदाहरण लेना चाहिए, अपना घर बार को छोड़ के भगवान राम की शरण में जाएंगे, क्योंकि भगवान राम ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। सबरी का उद्धार किया उन्होंने, देखिए अहिल्या का उद्धार किया, तो उद्धार करने वाले केवट का उद्धार किया। तो राम जो है परमात्मा है, अयोध्या की जो राम है स्वयं परमात्मा के रूप में प्रकट हुए हैं। ये लोगों को पता नहीं है, ये लोग उनको समझते कि मनुष्य रूप में है। तो मनुष्य रूप में परमात्मा का आना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे आप में बीच में राम ऐसे मिल रहे हैं जैसे कोई भेद ही नहीं है, वो सबको सम्मान दे रहे हैं। यानी राम होके, वो भगवान होके, राजा होके भी जैसे जब राम आए तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई, मगर सिंह जी कह रहे थे जैसे कि भाई इतने लोग कैसे जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उसी समय लाखों रूप धारण कर लिए। हमें तो रूप प्रगटे कहीं काला, यथा योग सब मिले ये उनकी सबसे बड़ी बात थी कि भेद नहीं करते थे कि कोई गुरु है, चेला है, शिष्य है, फ्रेंड है, सबको एक से मिले हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे अंदर ही आत्मा है, वो राम का ही स्वरूप हमारे अंदर है, इसे भेद नहीं किया उन्होंने। हमेशा सम रहे वो। हाँ। मतलब विषम परिस्थितियों में भी और सम परिस्थितियों में भी। अगर दुख आया तो जब भी दुख प्रकट नहीं करा, हाँ। खुश हुए तो ज्यादा खुश भी नहीं हुए, और सम हमेशा, मतलब दुख सुख के अंदर एक जैसा गीता की बात कर दी उन्होंने, और भगवान ने कहा है तुझ में कोई भेद नहीं, भगवान में आप में कोई भेद नहीं, थोड़ा अंतर है तो इतना ही, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार आपके हाथों में, सारा संसार परमात्मा के हाथ में है। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही आज, देखिए उन्होंने कोई संभाव रखा पूरे जीवन में, कोई भेदभाव की नीति नहीं रखी है। उनका जीवन एक प्रेरणा लेने वाला है, हर व्यक्ति को शक्ति चाहिए उधर से आ जाओ ना। राम के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए, राम के स्वभाव को उदाहरण करना चाहिए। राम का स्वभाव ही प्रभाव करता है। आपका स्वभाव राम का 1% भी अगर हो जाए तो आप देखो क्या आपका पूरे संसार में कितना नाम होता है। राम बनना कोई आसान काम, कोई बहुत टफ है। 10 गुण थे उनके हाँ, अंदर। एक गुण भी 10 गुण के अंदर बहुत वो सुंदर जिसके अंदर 10 गुण आ गए, अरे एक भी आ जाए तो बहुत है, तो वो हमारे अपना घर एक ही आ जाए, एक ही आ कि जाए। कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला उन्होंने, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करा, कभी भेदभाव नहीं रखा। कहीं नहीं, देखो रावण ने अत्याचार किया फिर भी उसको मोक्ष दे दिया, ये उनकी कृपा है। राम के अंदर कितना बड़ा स्वभाव है उनका कि अपने दुश्मन को भी कहते भाई तू हमारी शरण में आ जा, तुझे मोक्ष दे देंगे। ये हमारे मोदी में कुछ ऐसी चीजें हैं, इसी वजह से मोदी भी बहुत प्रभावशाली होती है। योगी और मोदी जी ने तो पूरा कमाल राम में कर दिया पूरा हिंदुस्तान। खाली नहीं, पूरे विश्व में है ये। 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान ऐसा राम में हो गया पूरे कि आज वर्ल्ड तक में। ऐसा नहीं हुआ कभी। कई देशों ने राम की वहाँ पूरी जो है पूजा करी है, नंदन की करी है। देखो वीडियो नहीं बना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम सकल प्यारा, एक राम सबसे न्यारा। जरा के बोलो आप जरा। राम ने सब कुछ त्यागा। सामने आ जाओ ना। नहीं, राम की जो रिकॉर्ड करो, फिलॉसफी है फोटो। त्याग नहीं, मैंने मेरी फोटो नहीं गया, तो संत तो आएंगे। आपने जो बोला अच्छा राम है। ने सब कुछ त्यागा, कृष्ण ने कर्म की रीत चलाई, मन ही हारा तो क्या जीता, पढ़ ले गीता मन को जी। जिसने कर्म करना है वो गीता पे आगे बढ़े, और त्याग करना है तो राम से सीखे। सकल नहीं, वाणी तो आ रही ना, वाणी आ रही। त्याग करना है तो राम से सीखे, और अगर कर्म करना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखे। जो भी काम करना है अपना मन कर्म वचन, हनुमान जी से क्या सीखा, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन का आदमी मजबूत, कर्म का वचनों का कभी भी झूठा नहीं मरेगा, कभी भीख नहीं मांगेगा, कभी किसी से कमजोर नहीं पड़ेगा। और जो पे चलेंगे नहीं, इन्हें पढ़ के और चलेगा कोई और तो उसको रिजल्ट नहीं आ सकता। जो आपने शब्द बोले शुरू से दोबारा रिपीट कर क्या थी क्या थी? इसलिए ये जो आप यहाँ बैठे हो ना, इसके ऊपर भी एक वो व्याख्या बता देता हूँ। भक्त का मान टले टल जाए, प्रभु का मान ना टलते देखा, रामचंद्र जी को वन वन भटकते देखा, केवट की नाव चढ़ते देखा। केवट के मन में ऐसी श्रद्धा थी एक दिन राम जी आएंगे और मेरी नाव में बैठेंगे, और लोग कहते थे पागल है, राम जी नहीं आएंगे। कह रहा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। तो एक दिन वो केवट कहता, देखो भैया आप मुझे कहते थे ये आ रहे राम जी, तो जहाँ आपका अन्न और जल लिखा है ना वहाँ पहुँच जाओगे अपने आप ही। सारी कहानी अन्न और जल की है, जो जो लिखा है वो पारद में लिखा है, आप इसे देख रहे हो बस फिल्म की तरह जीवन को। इन्हीं की बात से समर्थन करती हूँ। शबरी के यहाँ राम आए तो सन्यासी बड़े बड़े तपस्वी बैठे हुए थे, उनके कितने दिमाग वर्ष में इंतजार करना पड़ा। हजारों वर्ष हमने इंतजार किया है,
और सबके दिमाग में ये था कि सब और सबसे बढ़िया ये जो कलयुग की जो भक्ति है ना, जप किया गया, आप जो भी जाप करोगे आपकी दृष्टि जहाँ जाने लगेगी ना, सृष्टि आपके लिए वहीं से काम करना स्टार्ट कर देगी। मान लो एक माँ का बच्चा बीमार है, अब उससे कह रहे हैं जी जाप करो, तो उस माँ का ध्यान बार बार अपने बच्चे पे जाएगा, जैसे ही बच्चे पे जाएगा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। आजकल लोग क्या करते हैं, अपना बच्चे घर की कोई समस्या है ना सबको सुनाने लग जाते हैं, जाप नहीं करते कि भगवान इसकी बुद्धि को ठीक करियो, हे परमात्मा इसकी बुद्धि को ठीक करियो, इस पे काम नहीं करते। अजी ये हो गया, अजी ये ऐसा है, जी ये ऐसा, उस कमियां ढूंढते हैं। और जबकि भगवान का जाप करो, हे प्रभु इसकी बुद्धि को सही कर। क्योंकि देखो नाम छोड़ो, विषय ये है कि देखो अगर भगवान की कृपा का आपको कैसे पता लगेगा आप पे कृपा है या नहीं, इसका एक उदाहरण है। जब आदमी पे भगवान की कृपा होती है तो वो जो काम करता है लोग कहते हैं यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तू बड़ा समझदार है। आज जैसे हम मोदी जी को कह रहे हैं तो इसका मतलब है साक्षात मुरली मोदी जी पे बज रही है। कहते हैं नहीं तो यही मोदी जी भी थे, आराम से नारे लगा रहे थे और ट्रक में घूम रहे थे। लेकिन आज भगवान की कृपा, कहते हैं जा पे कृपा तो ही होए, वहाँ पे कृपा करे हर कोई। इसलिए हमेशा परमात्मा की कृपा के लिए जाप करना चाहिए, उसके अनुयायी होना चाहिए और उसकी भक्ति में लीन रहना चाहिए। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप नीवी चाहते वो मिलेगा। और कहते हैं जब किसी का कुछ हनन होना होता है तो समझ लेना उन दिनों उसके अंदर पहले उसके जो आप देखना उस आदमी के अंदर बुरे दिन आने लग जाते, क्योंकि उस पर ईश्वर की कृपा घटती जा रही है, लोस ही लोस हो रहा है। समझ लो जब कृपा हटी ना तो वो कहता वही कृष्ण थे, वही भीम थे और वही बाण थे, बाण भी वही थे। तो कह रहे यार देखो कहाँ भगवान उसमें युद्ध करा रहे थे और कहाँ भीलों से ही वो हो रहे। तो इससे मतलब जब कृपा हटती है ना तो व्यक्ति अपना ही दोस्त अपने रिश्तेदार भी उससे दूरी करने लगते हैं, और जब कृपा बढ़ती है तो अपने जो मित्र है यार इससे मिलना ही IAS लग गया है, ये बड़ा पैसे वाला बन गया, इसमें ऐसी कौन सी योजना थी। आजकल मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा, मैं कुछ भी लॉस के लिए कोशिश करता हूँ तो प्रॉफिट की तरफ चलता हूँ। तो मैं वो क्या रहा है कुछ तो हो रहा है। एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अंदाज नहीं था कि यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान तपस्वी ध्यानी लोग बैठे हुए हैं। आज हमें बड़ा अच्छा लगा इस इंटरव्यू के बहाने। और सब ये गृहस्थ आश्रम वाले हैं। हाँ सब बड़े ज्ञानी सरदार जी का धन्यवाद करो भाई, आपकी टीम में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भाई हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है सतीश को बहुत बढ़िया को कार सेवा में सरदारों ने। देखो ये जो है ये ऐसे महाराज हैं जो सबको जोड़ के रखते हैं। ये एक ऐसे बोंटे क्लब के वो है कि जिन्होंने सबको जोड़ा है। और जैसे हम माला को धागे में परो के रखते हैं ना, ऐसे ही ये सबसे प्यार से कोई आया नहीं क्यों नहीं आया, चाय नहीं पी कितने दिन हो गए, तो ये सबसे अच्छा है। बताओ जी ये इनके अंदर एक संत वाला 842 बार आया गुरु ग्रंथ साहब में, 842 बार राम का नाम है, ये बात राम का नाम है। ये इतने बढ़िया आदमी है, इन्होंने पता है क्या करा है, सरदार जी ये कभी भी कोई भोजन बनता है या कोई भी चीज आती है सबसे लास्ट में खाते हैं, बच गया तो मुझे मिलेगा वरना सबको खिला ही देते हैं। गुरबाणी में राम का नाम का जो वर्णन है वो कैसे हुआ वो सरदार जी बताएंगे। यार कहते हैं रोम रोम में राम है, क्या बात है, रोम रोम में है राम, तो ऐसी बात बोली राम क्यों नहीं है, राम का नाम है। पर एक बात सुन लो मेरी और, ग्रंथ साहब में हमारे कई लोग सरदार लोग नहीं मानते राम को, वो कहते वो तो एक राजा था। ये मैं बताऊँ, राम असली कोई और था। हाँ ये मैं बता दूँ, ये मत सोचा कि यही राम है। अयोध्या वाला राम नहीं समझते। अगर ये हमारी भावना ना होती है हमारे अंदर तो सरदार लोगों ने सबसे पहले केस किया इसके ऊपर, सुनाने वाले सरदार लोग थे, सरदार कौम ने सबसे पहले हाथ लिया इसके ऊपर, सेवा किया सबसे पहले उन्होंने 150 साल पहले इनके गुरुओं ने कहा कि यहाँ राम जी का हुआ, आप जाके पूरा तो वहाँ यज्ञ करा गया और बाकायदा कोयले से लिखा गया राम नाम और उसको एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश करा गया। उसमें लिखा गया है कि FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज की है उन्होंने, ये कोर्ट के अंदर है। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
अरे सर क्या बात। सबसे पहले सरदार ही थे जिन्होंने राम जन्म किया। इसलिए कभी तुम्हारा भी मन भटके ना, मन ही आ रहा तो क्या, जीता पढ़ ले गीता मन को जीत। कभी मन में विचार आते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मैं इतना कामयाब क्यों नहीं हुआ, तो इसको कभी भी ये ना करना और अपने मन को, कर्म को और वचन को, जैसे अब आपने यहाँ टाइम दिया हम 8 बजे आ जाएंगे तो आप 8 बजे आओ। मैंने भी एक जोधामल जी को एक मेडिसिन देनी थी, मैं कहा मैं आ रहा हूँ तो मैं आया ना। तो आप अपने वचनों से जो जो काम करोगे आप जीवन में ऊपर जाओगे, आप वचनों से गिरोगे आपके सारे काम बैठ जाएंगे। ज्ञानी जी का नंबर सेव कर ले सकते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप शादी होती है ना तो फेरे होते हैं, उसमें कमिटमेंट होती है कि भाई इतने लड़की के इतने लड़के अगर वो फेरे पे भी चले तो उनकी रस्सी नहीं टूटती, रस्सी की टूटती है। जो कहते हैं अबे तो पंडित जी ऐसी कह रहे थे, ना लड़की मान के राजी ना लड़का, सुन क्यों रहा था। मंदिर पे पूछ रहे हैं कि राम मंदिर को अयोध्या का सबसे पहले उन्होंने किया। लिखा होता है मैं तेरे सुख दुख का ध्यान रखूंगा, तेरे सर्दी गर्मी के तेरे खाने का ध्यान रखूंगा। तो आप चलो ना, जब चलोगे तो आप रिजल्ट पाओगे। सफेदा किया हम लोग, मस्जिद बना, दिल्ली में कुछ भी नहीं है, हर घर के आगे सारे धर्म सनातन से निकले। अरे मंगल सिंह जी, मैं अभी गया था अमृतसर गया था, वहाँ हर घर के आगे लगा हुआ है। ये नहीं देखा सरदार है या मुन्ना है, ये सब घर में वो हर घर के अंदर, मार्केट में दिल्ली में नहीं हुआ। मैं अभी हैरान हो गया। अरे सुनो, अभी उन्होंने जो गुरु थे ना उनसे वहाँ के अंदर पूछा गया जहाँ पे ये अयोध्या में कि भाई आप ये बताओ आप खालिस्तान के विषय पे क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने पता है क्या कहा, देखो हमारी लड़कियां उनके यहाँ गिरेगी, उनके लड़के हमारे यहाँ, हमारे रिश्तेदार होंगे, तो खालिस्तान का तो मतलब ही नहीं है, खालिस्तान तो कनाडा में ही बनेगा। आज से 20-25 साल बाद देखेगा वहाँ जब हम रिश्तेदार हो गए आपस में तो भाई जीवन में, अब तो रोज इनकी हमारे गुरु हैं। आजकल सबके पूछो, हमने तो गुरु धारण कर रखा है, प्रधानमंत्री सरदार, रक्षा मंत्री सरदार। अच्छा फिर हमारे गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा पगड़ी डाल, ये डाल, ये कह रहा क्लीन चेट सेव करके आओ मेरे दरबार में। एक नूर से सब जगह उपजा, कौन भला कौन सरदारों की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, कोई भेदभाव यार सरदार कहाँ से आए। और आप में भी कभी अहंकार आने लगे ना तो अहंकार को दमन करने का एक ही रास्ता बताया है, सेवक बनो। पता है क्या करना है, लाओ आपके चप्पल उठा दें, लाओ आपको चाय पिला दूं, लाओ आपके बर्तन उठा दूं, जो भी करेगा ना उसमें कभी अहंकार नहीं आएगा। मैंने गुरु से पूछा था ऋषिकेश में, मैंने गुरु जी आप पे करोड़ों रुपए, आप फिर भिक्षा मांगने चले जाते हो। कह रहा नहीं, जो हम बोलते हैं ना वो सच होने लगता है तो लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं कि यार जो पूछते हैं वही सच हो रहा है, जो पूछते हैं तो हमें भी अहम होने लगता अपने ऊपर, भाई मैं जो बोलता हूँ सच है। तो मैं क्या करता हूँ फिर ना, कम से कम 1 महीना रोज अपना थैला उठाया भिक्षा मांगने जाता हूँ। उससे क्या होता है, कोई गाली देता है, कोई भगा देता है, कोई कहता है अभी तक ये भिक्षा मांग रहा है बुड्ढा, अभी मरा नहीं क्या ये। तो जो जो बोलते हैं वो मेरा भी अहम जमीन पे आ जाता है। तो सेवक बनो। मैं मेरा नाम ही सुनो एक मिनट, आपने जो बात कही ना, हम कई बार लाइन में लग के लंगर, मैं अपने बच्चों को ना ये बैठे हैं, इतना बड़ा, देखो ये मेरे क्या नाम उनका पूरा नाम बताओ पूरा। मेरा नाम हिमांशु है। कितने साल से आप आ रहे हैं यहाँ पे? शुरुआत से लेके कितने साल हो गए? मेरे को हो गए 28 साल हो गए। 28 साल? तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी 28 साल है। तो बचपन से आ रहे हैं आप? हाँ, बचपन से ही आ रहा हूँ। और इससे क्या लाभ होता है? यहाँ पे आने से बहुत अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है और यहाँ पे ग्रीनरी है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ग्राउंड है ये कमला नेहरू रिज के नाम से पुकारा जाता है। कमला नेहरू रिज के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। इसका नाम, एक्चुअल नाम जो है कमला नेहरू रिज, ठीक है। और यहाँ आने से यहाँ पे जो भी फैटी लोग आएंगे उनको जो वॉक करेंगे उनको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और यहाँ पे आने से एक मन को शांति मिलती है, क्योंकि हम ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम कर करके। मतलब आप ये संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को यहाँ रेगुलर आना चाहिए और यहाँ एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए और एक दूसरे से प्रेम बढ़ाना चाहिए, देन योगा करनी चाहिए, क्योंकि उससे मन को शांति मिलती है। मेरा कहना है कि आप सब यहाँ पे आइए और परमात्मा का ध्यान करिए। यहाँ के जो सही मायने में परमात्मा सब पेड़ पौधों में भी रहता है। थैंक यू हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
निरंतर हनुमत गिरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। बहुत ही सिद्ध मंदिर है, यहाँ पे जो भी आराधना करता है उसकी सारी कामनाएं दूर हो जाती हैं, सारे उसके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा सिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जो भी अपने मन में किसी कामना है तो यहाँ आके ध्यान करे, हनुमान जी की आराधना करे, उसको सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। चले जाते हैं 8-9 बजे, 6 बजे। ये करता कौन होगा अंकल? ये पूरे जाम सा तो पड़ा है, क्या हुआ? सब तो जाम पड़ा है। नहीं, सब चलते हैं, कोई खराब नहीं, सब चलते हैं। मैं बोल देता हूँ एक मिनट के लिए। ये बहुत ही अच्छी जगह है पहाड़ी में, हनुमान जी के स्थान में, जहाँ पर लोग आके डेली अपना जिम करते हैं, अभ्यास करते हैं। और ये सबसे अच्छा फिजिकल व्यायाम करने का तरीका है। मैं भी कुछ करके दिखाता हूँ आपको एक दो चीज़ें। आ जाओ उधर, आइए इधर आइए। निःशुल्क व्यायाम चलता है यहाँ पर, कोई पैसा नहीं लगता है। आसान व्यायाम भी है, कठिन व्यायाम भी है। ये कंधों के लिए, आपकी भुजाओं के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है ये। मैं बहुत रेगुलर आता था, लेकिन अब समय की व्यवस्था की वजह से नहीं आ पा रहा हूँ। हल्के व्यायाम भी हैं, कठिन व्यायाम भी हैं, जो जैसा करना चाहे। वेट लिफ्टिंग करना चाहे, कोई रस्सी से खेलना चाहे, बहुत बढ़िया व्यायाम है। आना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक है। जो व्यक्ति इसके ऊपर आचरण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, उसको जीवन में बहुत शांति, सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद।